एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक वैकेंसी जिसकी अपडेट हमने पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दी है। जो वैकेंसी क्या है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी हम लोगों ने बहुत इसका डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन का हम लोग बात कर रहे थे कि डिटेल्स नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या जो है आपकी योग्यता होनी चाहिए, कितना जो है पैसा मिलेगा, कैसे एज का ये होगा। तो ये सारी डिटेल्स को लेके आज उपस्थित हूँ यहाँ पे। तो ये हम लोग ज़रा चर्चा करते हैं और ज़रा देखते हैं कि वैकेंसीज में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हमको जो है चाहिए। उस सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वैकेंसी जो है आपका विज्ञापन संख्या 52 और 2023 की वैकेंसी है। और इस वैकेंसीज में आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये वैकेंसी जो है और कब से कब की नियुक्ति है, और ये व्यवसाय अनुदेशक का नियमित नियुक्ति है, यानी ट्रेड इंस्ट्रक्टर का जो है ये जो वैकेंसी है, ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। और ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आईटीआई में होती है। और इसमें जो वैकेंसी ये है, ऐसा वैकेंसी है कि डिग्री या डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से आपने किया है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय अनुदेशक, कौन से व्यवसाय अनुदेशक? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, यानी कि दो ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे हर इंजीनियरिंग आप जिस भी ट्रेड से किए हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, प्रोडक्शन हो, या फिर और सिविल से हो, या कोई दूसरे ट्रेड से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से आपने किया है, आईटी से किया है, तो उन सारे जो है लोगों के लिए वैकेंसी है। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें वेबसाइट btcbih.nic.in पे जाके दिनांक 19/9/2023 से ये शुरू हो रहा है और 18/10/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म है। और जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी होगा, इसलिए आप बिल्कुल फॉर्म भरें और प्रिपरेशन करते रहें, है ना। और इसी जो है चैनल पे ही बाकी डिटेल्स भी आपको दिया जाएगा। और इसमें जो सिलेबस होगा, सिलेबस से कंसर्न में हम लोग जितने टॉपिक्स होंगे उसको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें और भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इसमें जब नीचे जाएंगे तो आपको पदनाम, वेतनमान और योग्यता आपको दिखेगा। और ये क्या क्या है, व्यवसाय अनुदेशक का पोस्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है वैकेंसी। इसमें क्या होता है कि ट्रेड इंस्ट्रक्टर तो अलग होते हैं, और हर ट्रेड में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे फीटर के हो गए, इलेक्ट्रीशियन के हो गए, वायरमैन के हो गए, मैकेनिक डीजल के हो गए, वेल्डर के हो गए, तो ये सारा जो है व्यवसाय आईटीआई में चलता है। तो उसके लिए ट्रेड इंस्ट्रक्टर अलग होते हैं। और ट्रेड इंस्ट्रक्टर के अलावा भी एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया करते हैं। तो ये वेतनमान भी काफ़ी हैंडसम है, 9300 से 34,800 का जो है वेतनमान है, और 4200 ग्रेड पे है। और जो लेवल 6 की वैकेंसी है, जो कि अच्छा खासा पेमेंट आपको मिलता है। इसमें योग्यता जो है, देखने की वाली बात है कि योग्यता क्या है। तो यहाँ पे दो है। पहला जो है ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिग्री वाले के लिए है, 1 से 3 तक, और फिर 1 से 3 तक डिप्लोमा वाले के लिए है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता अर्हता में क्या क्या है, यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री, यानी किसी भी ब्रांच में, एनी ब्रांच। यहाँ पे जो है लिख रहा है एनी ब्रांच, है ना, कोई भी ब्रांच हो सकता है, यानी कि मैकेनिकल हो, आईटी हो, फिर इसके बाद जो है या तो सीएस हो, या कोई भी ब्रांच हो, प्रोडक्शन हो, केमिकल हो, तो कोई भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग किए हैं तो वो एलिजिबल होंगे। दूसरा है अनुभव कितना का होना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। पहला चीज़ क्या है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए, न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। और ये अनुभव कहाँ है? राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी उद्योग, यानी कि कोई भी आप जो है कहीं पे किसी भी उद्योग इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ, या फिर कोई संस्था में काम करते हैं, और वो संस्थान कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव, या किसी तकनीकी अध्यापन या प्रशिक्षक के रूप में, अध्यापन यानी कि टेक्निकल आपने कोई एजुकेशन किसी को इम्पार्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे प्रशिक्षक के रूप में, है ना। अध्यापन आप काम कर रहे हैं, यानी कि कहीं पे पढ़ा रहे हैं या कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो भी चलेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी योग्यता, यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। अगर ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, जो कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है। संबंधित व्यवसाय में
क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर स्कीम यानी CITS में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र। तो ये तो एसेंशियल है, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन उसमें क्या है बाकी बताया गया है नीचे कि आपको 3 साल के अंदर में जो है CITS कर लेना होगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए आ जाते हैं, आपका चयन हो जाता है, तो 3 साल के भीतर आपको CITS का कोर्स कर लेना है। और जिन्होंने किया है उनके लिए ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाएगा और इसका वेटेज मिलेगा, कुछ मार्क्स भी मिलेगा। तो नीचे हम लोग डिटेल्स जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे। तो ये तो है केवल इंजीनियरिंग डिग्री यानी 4 साल का जिन्होंने डिग्री किया है। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी ब्रांच में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है वो, और अनुभव कितना है वही चीज़ राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी उद्योग या संस्थान में संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापन प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष, यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव है और यहाँ पे 1 साल का है, यानी कि 4 साल प्लस 1 साल यहाँ पे है, यहाँ पे 3 साल प्लस 2 साल वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहाँ भी दिया हुआ है सेम चीज़ जो कि इसमें है, अधिमानी अर्हता के रूप में, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा जब आप CITS किए हों यानी CTI कोर्स किए हो, 1 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो आपने समझ लिया। अब जो है ये चीज़ें नीचे नोट में जो लिखी है उसको जरा हम लोग उसी से रिलेटेड है कि उसका मतलब क्या होता है अधिमानी योग्यता का। देखिए यहाँ पे दूसरे नोट में लिखा हुआ है, पहला तो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान स्वीकृत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। यानी कि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जो है अखिल भारतीय AICTE जो होता है उससे आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये दिया हुआ है नोट में। ठीक है, तो ये कंपलसरी है। दूसरा है वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य योग्यता नहीं रखते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए अधिमान्य योग्यता, अधिमान्य अर्हता है, वो नहीं रखते हैं, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आपको आवेदन करने से बार नहीं किया गया है, रोका नहीं गया है, आप आवेदन कर सकते हैं। और बाद में अब अगर जो चयन हो जाता है, उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में CITS कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। तो जैसे ही आपका चयन हो जाता है 3 साल के भीतर आपको जो है CITS का कोर्स जो कि 1 साल का होता है, जिसको CTI भी कहते हैं, वो करना होता है। और वो जब आप कर लेते हैं तब आपको जो है बाकी चीज़ें मिलेगी। अगर उस 3 साल के भीतर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हो तो उन्हें उक्त कोर्स पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष और अनुमान्य किया जाएगा, मतलब कि 3 वर्ष और 1 साल और दे दिया जाएगा। ठीक है, 4 साल में आपको वो क्लियर करना है। अगर तब भी नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी, यानी कि उस कंडीशन में आपका जो है जो वेतन वृद्धि होगा वो नहीं होगा, तथा राज्य सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है, करेगी नहीं है लिखा हुआ है, यानी कि उसमें फिर भी टाइम दिया जा सकता है। तो इस पे बाद में चर्चा करेंगे। ये जो है जब आप आ जाएंगे एक बार, जब उसमें एक बार कोई भी सर्विस में लोग आ जाता है तो कोशिश ये रहता है कि वो पास ही कर जाए और पास कर जाता है। तो ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिल्कुल नहीं पास कर पाएंगे, आप पास कर पाएंगे, आराम से पास कर पाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए जो है संख्या है, कितनी कितनी संख्या दी हुई है सबकी, उसकी ज़रा हम लोग चर्चा कर लें कि पोस्ट क्या क्या है। अब ये ग्रुप वाइज अलग अलग है, यहाँ ग्रुप 15 का ये पोस्ट है और जिसमें जो है किसका है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो इंस्ट्रक्टर है उसके पद के लिए है। और भी जैसे टर्नर है, मैशनिस्ट है, उसका वैकेंसीज का जो अलग अलग जो है दिया हुआ है, तो वो भी एक आपने देख लिया। तो आपके अनुसार जैसे आपने टर्नर किया है या फिर मैशनिस्ट में आप भरना चाहते हैं या फिर जो है इलेक्ट्रीशियन से भरना चाहते हैं, तो आपका कंसर्न जो है विज्ञापन संख्या देख लें और सारे चीज़ में नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ सेम है। तो एक को आप जान जाएंगे तो सभी को आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ है उसको हम लोग यहाँ समझ लें। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनारक्षित 39 पोस्ट है, 10 जो है EWS का है, ये EWS है। इसके बाद SC का पोस्ट है, इसके बाद ST का पोस्ट है, इसके बाद EBC का पोस्ट है, फिर BC का पोस्ट है,
फिर पिछड़े वर्ग की महिला का है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उसका पोस्ट है ना। वुमेन इन बैकवर्ड क्लास है। कुल टोटल वैकेंसी जितनी है 263 टोटल वैकेंसी है, और ये सारा वैकेंसी जो है सब अलग अलग कैटेगरी में है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना देख लें कि कौन से कैटेगरी में भरना है, उसके लिए आप सर्टिफिकेट अपना बनवा लें। और सर्टिफिकेट बिल्कुल जो है उस समय का होना चाहिए जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो उस समय सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चूँकि नंबर मांगता है तो वो ज़रूरी है। ठीक है। आयु सीमा का जो है 1/8/2022 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम जो है अलग अलग, यानी कि यूआर के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि जिसमें जो एज का जो कट ऑफ दिया है काफ़ी दे दिया है, चूँकि वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बड़ा कंसर्न का चीज़ है। अंतिम नियुक्ति है तो प्रकाशित विज्ञापन जो हुआ था उसमें उम्र सीमा की गणना है तो कट ऑफ दिनांक 1/8/2006 रखा गया था। तो अगले साल तो वैकेंसी नहीं आई, तो अगला बार इस बार के लिए तो वैसे उम्मीदवार जो कि दिनांक 1/8/2007 से 1/8/2022 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, अद्यतन अन्य अर्हता पूरी करते हैं, वो भी योग्य पात्र होगी। यानी कि अब जो एज होगा, एज लिमिट जो होगा 1/8/2007 है। 1/8/2007 अपर एज लिमिट फिक्स किया गया है, जिसका मान लीजिए कि एज 37 वर्ष अनारक्षित का भी पार कर गया है, या फिर जो है अनारक्षित पुरुष अत्यंत पिछड़ा वर्ग का महिला या पुरुष कुछ भी है उसका 40 वर्ष से पार कर गया है, तो उसका एज का गणना ये 1/8/2007 से होगा। चूँकि 1/8/2006 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, इसीलिए कट ऑफ डेट को वो रखा गया है। तो एक काफ़ी बड़ा मार्जिन आपको मिल जाएगा। आज चल रहा है 2023 और 2007 दिया हुआ है, तो अभी ही इतना गैप है, 16 साल का आसपास करीब गैप है इसमें, तो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो ये जो है सभी विद्यार्थी करीब शामिल हो जाएंगे, तो एज के कंसर्न में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप देख लें। और उसमें भी क्या है कि अगर दूसरा कोई है, अगर श्रम संसाधन विभाग में आईटीआई पे कोई काम कर रहा हो, है ना, तो अधिकतम उम्र सीमा दी जाएगी। ठीक है। यानी कि अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविदा पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो समतुल्य अवधि जितना दिन तक उन्होंने काम किया है उतना अवधि का अधिकतम उम्र सीमा का में उसको छूट दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सबके लिए अलग अलग स्पेशल कंडीशंस भी हैं, जो कि आईटीआई में पहले से संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी शामिल होने का मौका मिल जाएगा। अब ये चयन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रथम जो है इसमें लिखित परीक्षा होगी, उसमें जो है 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का होगा। और जो है ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे, जबकि 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र से और 20 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का होगा। और जनरल नॉलेज में 2 चीज़ें शामिल की गई है। 20 प्रश्न जो है जनरल नॉलेज का है, तो उसमें जनरल नॉलेज प्लस समसामयिकी यानी कि जो करंट अफेयर्स जो है वो भी शामिल किया गया है। ठीक है ना। और इसमें जो 80 प्रश्न जो होंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है वेबसाइट पे आपका जो है पाठ्यक्रम क्या सिलेबस होना चाहिए ये आयोग देगा, आपको बाद में देगा। अब परीक्षा में क्या क्या है, नेगेटिव मार्क्स दिया गया है, यानी कि एक सही मार्क्स के लिए 1 अंक और गलत के लिए 0.25 काट दिया जाएगा। और चूंकि ये सीबीटी एग्ज़ाम काफ़ी अलग अलग सेट में होगा, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। चूँकि अलग अलग समय में जो एग्ज़ाम देंगे तो उसका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही मेरिट बनाया जाएगा, मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो सारी परीक्षाओं में अभी होती है, तो इस सब चीज़ों को देख लें। सभी के लिए कट ऑफ निश्चित किया गया है कि मिनिमम कितना कट ऑफ होना चाहिए किसके लिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा हम लोग देख लें और क्या क्या चीज़ें हैं, इसको कैसे कैसे आपका जो है अंक का जोड़ा जाएगा, है ना। ये भी है। लिखित परीक्षा के लिए जो न्यूनतम कट ऑफ है ना, सामान्य वर्ग के लिए 40 है और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए इतना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। तो ये सारा अपना देख लेंगे कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में हमारा न्यूनतम मार्क्स कितना आना चाहिए ताकि इसमें शामिल हो गए। ये न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये एसेंशियल है कि इतना परसेंट तो आपको लाना ही लाना है। अब ये लिखित परीक्षा में जो आपके अंक आएंगे, प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 50% है ना, अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 100 में 80 आया है, 80 आया है तो 80 का 50% निकाल लेंगे, यानी कि 40 मार्क्स जो है आपका जोड़ दिया जाएगा।
इसी तरीके से अगर डिप्लोमा प्रमाण पत्र है उसमें प्राप्त अंकों का 20% जो है जोड़ा जाएगा, तो यहाँ 20 अंक इसके लिए हो गया, 50 अंक इसके लिए हो गया। अब CITS देखिए, यहाँ पे हमने यही बोल रहा था कि आपको CITS अगर किया है आपने तो इसका फायदा होगा, क्योंकि उसके जो अंक आ रहे हैं उसके 30% आपको प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। तो जिन्होंने CITS किया है उसको ये फायदा मिल जाएगा, ये 30%, 30 अंक उनके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। दूसरा है कि अगर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अगर व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित हैं या कार्यरत हैं, उनको भी प्रत्येक जो है प्रति वर्ष की संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक, यानी कि एक साल में अगर अच्छी सेवा आपने साल भर पे की है तो 5 अंक दिया जाएगा, और अधिकतम जो है 25 अंक दिया जाएगा। मतलब अगर 5 साल तक किए हैं तो 25 अंक आपको ऐसे ही मिल जाने वाला है, और 5 साल से ज़्यादा भी किए हैं तो 25 ही अंक दिया जाएगा, क्योंकि 25 से ज़्यादा इसमें अंक आपको नहीं दिया जाएगा। तो टोटल मिला के 125 अंकों का होगा, और इसी आधार पे जो है आपका क्या दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, है ना। मेरिट लिस्ट इसी पे आधार पे तैयार कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और ज़्यादा फटाफट करने का कोशिश करते हैं कि बाकी और सारी चीज़ें तो कुछ है नहीं। इसमें क्या क्या फॉर्म में कितना लगेगा, आरक्षण जो भी होगा सबके लिए अलग अलग है, तो अपना कंसर्न कैटेगरी में देख लेंगे आप कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे। इसके बाद आपको कितना जो है फीस लग रहा है उसको ज़रा हम लोग देख लें कि कितना कितना फीस सभी कोटि के लिए है। तो यहाँ पे देखिए उम्मीदवारों के लिए फीस की है। सामान्य उम्मीदवार, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी 150। महिलाएं जो है बिहार राज्य के अस्थायी निवासी महिला उम्मीदवार के लिए, चूँकि आरक्षित हो या अनारक्षित कुछ भी हो, 150 रुपया, और राज्य के बाहर के उम्मीदवार के लिए चाहे किसी वर्ग के हो 600 रुपया। ये सारा जो है दिया गया है, और ये जो आपको देना है कैसे देना है, ऑनलाइन मोड में देना है ना। ये ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट होगा, तो ये भी चीज़ें हैं। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देख लें, आगे में क्या है कि आपको जो है क्या चीज़ रखना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश है आपको, इसको भी एक बार पढ़ लेंगे आप कि मैट्रिकुलेशन का क्या चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला क्या चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा के लिए क्या क्या चाहिए, CITS क्या चाहिए, कार्यानुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये इसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर जाति से बिलोंग करते हैं तो, इसके बाद निवास, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी अगर उससे है तो उसका प्रमाण पत्र, कार्यानुभव यानी कि जो है आपका वर्क्स एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपको देना है और अपलोड भी करना है, तो वो सारी चीज़ें अपने पास रखें तभी जाके आप कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि लास्ट जो है आपको कब तक का होना चाहिए, 18/10/2023 तक निर्गत होना चाहिए सभी प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ें भी है, और अपना हार्ड कॉपी निकाल कर जरूर रख लें, है ना। ऑनलाइन जब करेंगे तो उसमें जितना भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। इसके बाद अपना अभ्यर्थी नाम, जन्म तिथि, कोटि, ये सारा का मिलान करने के बाद ही अपना आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली। अब यहाँ पे कुछ ऐसा विशेष नहीं बचा है जिसकी बात करते हैं। हाँ, एक बात और जो कि फोटोग्राफ से रिलेटेड है, ये देखिए कहीं कहीं पे दिया रहता है, कहीं कहीं पे नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए। दूसरा है, फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको अगर चश्मा लगाते हो तो वहाँ पे बहुत लोग चश्मा वाला ही फोटो अपना दे देते हैं, तो चश्मा हटा के फोटो खिंचवाना है और वो फोटो को देना है, ठीक है ना। इसके बाद जो है उस फोटो को भी सुरक्षित रखना है, फोटोग्राफ्स जो है रखना पड़ेगा, मांगे जाने पर उसको देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और इस वैकेंसी का आप ज़रूर उपयोग करें। और इतनी अच्छी वैकेंसी जो है बार बार नहीं आती है। देख रहे हैं कि 2006 के बाद की वैकेंसी ये नहीं आई है, तो बहुत बड़ा समय के बाद ये वैकेंसी आया है, तो इसका आप फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसी तरीके के ITI से रिलेटेड और भी जो भी आपके लिए न्यूज़ हो, या फिर कुछ भी इस तरीके की वैकेंसी आती हो, या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या है उसके बारे में, जो सिलेबस क्या है उसकी चर्चा, या फिर सिलेबस में कंटेंट कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इस जो है चैनल पे करेंगे। तो चैनल पे बने रहें, और बाकी जो है नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।